स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब एलर्ट गौतम में। दोस्तों, ईपीएफओ ने एसएसए और स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि टोटल सीटों की संख्या आपको 2859 है, जो कि आपको देख पा रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि एसएसए और स्टेनोग्राफर में कौन कौन भर सकता है, सैलरी कितनी है, एज कितनी रखी गई है, एसएसए और स्टेनो का जो सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, सारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप जो भी बंधु अगर नए देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अगली वीडियो जब भी डाली जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहले नंबर हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको इसका जो नोटिफिकेशन देखना है, नोटिफिकेशन देखने के लिए जैसे इसको आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर आपका ये ग्रुप सी लेवल का पोस्ट का है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ये ग्रुप सी स्टेनोग्राफर के लिए है। इस पीडीएफ आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये वाला नीचे वाला में आप जैसे क्लिक करेंगे, ये सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, ये तो अब आपको इस पीडीएफ को क्लिक करेंगे तो आपका एसएसए पोस्ट के लिए इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ये रहा आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। बगल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ लास्ट डेट की चर्चा की गई है। ये आपका जो लास्ट डेट बंधु रखा गया है, ये आपका 26 अप्रैल 2023 तक है। दोनों पोस्ट के लिए आपका 26 अप्रैल 2023 तक रखी गई, ना कि ये 26/4 से स्टार्ट होगी। ये 26 अप्रैल 2023 तक की इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और आप लोग इसका नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं इसका नोटिफिकेशन को। हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये एसएसए पोस्ट के लिए है। एसएसए पोस्ट का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी इसका पूरा नाम है। और ईपीएफओ का आपका पूरा नाम है एम्प्लॉई ये प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम हुआ। दोस्तों, अब हम एसएसए पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम लोग टोटल जानते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो इसका जो ईपीएफओ पोस्ट के द्वारा जो एसएसए पोस्ट की जो वैकेंसी आई है, इसमें हम सैलरी की पहली चर्चा करते हैं। सैलरी के बारे में दिया हुआ है दोस्तों कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट, जो कि टोटल ये ग्रुप सी लेवल का जॉब है। और इसका जो है दोस्तों, इसका पे स्केल की बात करते हैं। पे स्केल में लेवल 5 आपका ये पे मिलेगा। और 29,200 से 92,300 तक का ये आपका सैलरी रहेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आपका जो ये वैकेंसी आई थी दोस्तों, ये 27 मार्च 2023 से आई थी और 26 अप्रैल 2023 तक इसकी रखी गई है। दोस्तों, इसमें इसका जो फॉर्म भरने का जो फ़ी है दोस्तों, ये आपका जो है 700 रुपया रखा गया है। लेकिन बहुत से कैटेगरी में आपको छूट दिया गया है, जैसे SC ST PWD BD फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए, इनके लिए कोई भी चार्ज नहीं रखी गई है। बाकी सभी के लिए आपका 700 रुपये इसके फ़ी रखे गए हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो आपका जो है इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आपका जो फॉर्म भरने में अगर गलत हो जाती है तो उसके लिए भी करेक्शन की डेट रखी गई है। करेक्शन की डेट दोस्तों बताना चाहूँगी कि ये 27 अप्रैल से 28 अप्रैल, यानी आपको 2 दिन के लिए इसका ओपन होगा। और अगर फॉर्म भरने में कोई तरह का गलती हो जाती है तो आप 27 और 28 अप्रैल के बीच में आप लोग फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। आगे दिया हुआ कि दोस्तों, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का होगा तो इसका वेबसाइट दिया हुआ है कि requirement.nta.nic.in, यानी NTA द्वारा ये परीक्षा लिया जाएगा। NTA का मतलब हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये आपका वेबसाइट हो गया। और दूसरा हो गया है ईपीएफओ का जो वेबसाइट है www.epfindia.gov.in। ये दोनों वेबसाइट पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, मैं अब रिजल्ट की बात करूँगा तो रिजल्ट जब भी आएगी आपको दोनों भी वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ना स्पष्ट दिया हुआ पब्लिक नोटिस फॉर ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कहने का मतलब जो है ऑफिशियल वेबसाइट है ईपीएफ इंडिया पर भी देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों, मैं अब बात करूँगा एग्जामिनेशन को लेकर के। एग्जामिनेशन दोस्तों आपका जब भी होगा एसएसए पोस्ट के लिए, तो इसमें 2 स्टेज में आपका परीक्षा होगी। पहला स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और फेज 1 के लिए। और फेज 2 की बात करें तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, नहीं फेज 2 के लिए। यानी कहने का मतलब ये बताऊंगा दोस्तों, अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो अब आप एसएसए पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग मांग दिया है। टाइपिंग जानते हैं तो टाइपिंग तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं जानते हैं तो फिर फॉर्म भरने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं इसमें वैकेंसी की
वैकेंसी को इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको ज़्यादातर हमारे समूह में बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार के कैंडिडेट के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो वैकेंसीज जो रखी गई यहाँ पर दिया हुआ है आपका बिहार में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बिहार कैंडिडेट के लिए एससी कैंडिडेट के लिए एसएसए पोस्ट की संख्या 2 है और ओबीसी के लिए 8 है और जनरल के लिए 25 है। टोटल सीटों की संख्या 35 हो गई बिहार कैंडिडेट के लिए। बाकी सभी राज्यों के लिए है और सभी राज्यों में मिलाकर के टोटल सीटों की संख्या दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपका 2674 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 2674, जबकि आपने थंबनेल पर देखा होगा 2889 का आपने टोटल देखा होगा। ये कहने का मतलब एसएसए पोस्ट के लिए 2674 यानी 2674 आपका एसएसए पोस्ट के लिए है। बाकी जो रह गया 185 आपका स्टेनोग्राफर के लिए। तो आपका टोटल क्लियर हो गया डॉट। बाकी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए आपका एसएसए पोस्ट के लिए आपका योग्यता होना चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर किए हुए हैं, बैचलर की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो टाइपिंग टेस्ट की बात जो करेंगे तो 35 का स्पीड आपका होना चाहिए आपका इंग्लिश का और 30 का स्पीड होना चाहिए आपका हिंदी का। अगर टाइपिंग का ये स्पीड है तो आप निश्चित तौर पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों एज पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो एज जो रखा गया है इसकी क्राइटेरिया जो रखी गई है कम से कम आपका 18 वर्ष इसका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष। लेकिन जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ छूट रखी गई है। बाकी मैं जनरल कैंडिडेट के लिए 27 वर्ष इसके लिए रखे गए हैं। कैटेगरी वाइज के लिए बात करूं तो दोस्तों इसमें जो छूट दिया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष के लिए छूट दिया गया है, यानी 27 जो और 5 भी करेंगे तो आपका 32 वर्ष हो जाता है। और OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट दिया गया जो कि 3 वर्ष ऐड करेंगे तो 27 3 30 होता है। ये आपका एज के बारे में स्पष्ट दिया हुआ है दोस्तों। अब हम फेज 1 परीक्षा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि फेज 1 जो परीक्षा आपकी होगी आपका टोटल आपका 150 प्रश्न रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि 120 मार्क्स का रहेगा। और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए आपका 30 प्रश्न रहेगा और 120 मार्क्स का। क्वांटिटिव एबिलिटी के लिए आपका 30 प्रश्न 120 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन के लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आपका 10 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, यानी 150 प्रश्न में आपका 600 मार्क्स रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका एक प्रश्न के लिए आपका 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और समय रहेगा दोस्तों 2.5 घंटे का, 150 मिनट के लिए आपका समय रहेगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आगे जो दिया हुआ है इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 1/4 रहेगा। अगर एक 1/4 मतलब 4 गलती पे आपका एक आपका सही मार्क्स आपका चला जाएगा। आगे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि टोटल मार्क्स जैसे आपको बता दी ही दिए कि 600 मार्क्स का आपका परीक्षा होगी। बाकी आपका जो मेरिट जो बनेगा दोस्तों फेज 1 का जो आपका जो मार्क्स रहेगा इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। आगे दोस्तों देखते हैं कि फेज टू में आपको जैसा कि हम आपको बता ही दिए कि कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो इंग्लिश का जो टाइपिंग होगा दोस्तों, आपका इंग्लिश का टाइपिंग आपका 35 का स्पीड होना चाहिए। नहीं कहने का मतलब है कि 1 मिनट में 35 वर्ड आपका टाइपिंग होना चाहिए, 30 वर्ड आपका हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए। ये आपका हो गया टाइपिंग टेस्ट, ये आपका हो गया एसएसए पोस्ट के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर की जो चर्चा करेंगे अब, स्टेनोग्राफर भी आपका ग्रुप सी लेवल का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये भी ग्रुप सी लेवल का है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टेनोग्राफर में भी सेम आपका कंडीशन है। आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें पे स्केल की बात करें तो ग्रुप सी आप तो जैसा कि देख पा रहे हैं ग्रुप सी लेवल का है। और लेवल आपका जो है 4 का आपका पे स्केल मिलेगा। जैसे 25,500 से आपका सैलरी स्टार्ट रहेगा और 81,100 तक का रहेगा। बाकी इसमें भी सेम कंडीशन है। आपका जो फ़ी की बात करें तो 700 रुपया बाकी सभी के लिए है। बाकी जो SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका और एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ भी चार्ज नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसकी भी जो डेट रखी गया पहले ही बता चुका हूँ, 26 अप्रैल इसका डेट रखा गया और करेक्शन की डेट आपका 27 से 28 अप्रैल इसका रखा गया। बाकी सारा सेम है जैसा कि आपने SSA पोस्ट के लिए देखा, सेम प्रोसेस इसमें भी है। अब हम बात करेंगे इसमें वैकेंसी की बात करें। वैकेंसी की बात करेंगे दोस्तों, SSA पोस्ट के लिए आपको मैं बता दिया था कि 2674 पोस्ट था और स्टेनोग्राफर के लिए आपका टोटल 185 है। तो दोनों मिलाकर 2800 आपका टोटल हो जाता है, 2859 हो जाता है। जैसा कि ये बता दिए कि टोटल 185 है। आगे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपका जो
एजुकेशन होना चाहिए वो आपका स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है। 12th अगर पास आउट है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी आगे जो दिया हुआ स्किल टेस्ट यानी फेज़ 1 और फेज़ 2 इसमें भी 2 परीक्षा होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फेज़ 1 में आपका जो कैंडिडेट अपियर होंगे वही फेज़ 2 में जाएंगे, यानी फेज़ 1 में अगर पास आउट हो जाते हैं तो आप फेज़ 2 में आप जाएंगे स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट का मतलब ये हुआ कि डिक्टेशन आपका परीक्षा होगी और ट्रांसक्रिप्शन का परीक्षा होगी। डिक्टेशन के लिए आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो है ना 1 मिनट में 8 वर्ड आपका टाइप होना चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं कि 8 वर्ड पर मिनट, ये आपका डिक्टेशन का हुआ। बाकी आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपका 50 मिनट इंग्लिश और 60 मिनट हिंदी का आपका कंप्यूटर पर आपका होना चाहिए। दोस्तों ये आपका रह गया आपका स्टेनोग्राफर का। बाकी मैं बताना चाहूँगा सेम इसका भी प्रोसेस है। एज की छूट की बात करें तो दोस्तों आपका एससी कैंडिडेट के लिए आपका 5 वर्ष की छूट रखा गया है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका 3 वर्ष का छूट रखा गया है। और नीचे जो देख पा रहे हैं इसके लिए अब एनेक्सर 8 का फॉर्म भरते हैं, अगर ऑर्डर लेते हैं तब ये आपका फ़ायदा ले पाएंगे। बाकी जो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको 18 वर्ष कम से कम एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट के लिए 27 वर्ष होना चाहिए। आगे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन का जो आपका स्कीम जो रहेगा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एसएससी से थोड़ा अलग है। इसमें क्या है दोस्तों, आपका जनरल एप्टीट्यूड से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा जो कि 200 मार्क्स का है, सेम है, जिसमें कि आपको 4 मार्क्स का एक प्रश्न के लिए आपको दिए जाएंगे। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका भी 50 मार्क्स के लिए है, आपका 200 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगला है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, इसमें 100 प्रश्न रहेगा और 400 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आपको प्रश्नों की संख्या आपका 200 हो गया स्टेनोग्राफर के लिए, और आपको एसएससी पोस्ट के लिए 150 प्रश्न था। इसमें 200 प्रश्न के लिए आपका 800 मार्क्स दिए जाएंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें समय की बात करें तो 2 घंटा 10 मिनट यानी 130 मिनट आपका टोटल आपका समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए। दोस्तों इसके बाद जब फेज 1 में अगर पास कर जाते हैं तो इसका जो आपका रेशियो रहेगा 1:10 का आपका रेशियो रहेगा। इसके हिसाब से आपका जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जो कि आपका स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी के लिए आपको तैयार किया जाएगा। जितने भी रिजल्ट बनेंगे, जितना भी पास आउट होगा, जितना सीट का 1:10 का इसका रिजल्ट बनेगा, 1:10 का अनुपात के हिसाब से स्किल टेस्ट के लिए इनको बुलाया जाएगा। ये रहा आपका टोटल एसएससी पोस्ट के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए। दोस्तों वीडियो तो काफ़ी लंबे हो गए। मैं बताना चाहूँगा कि ये भी नोटिफिकेशन और जितने भी अप्लाई का लिंक है और ऑफिशियल वेबसाइट है सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। इसको आप फिर से आप ओपन करके देख सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन को देखने का होगा नोटिफिकेशन को फिर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट पर कुछ देखना होगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं। बाकी अप्लाई का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, समय को देखते हुए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।